हेलो फ्रेंड्स, मैं जमाल और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कस्टम टोस्ट एंड्रॉयड ट्यूटोरियल सीरीज़ में। जो आज का वीडियो होगा हमारा वो होगा कस्टम टोस्ट के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले पूरे प्रोसेस को हम समझते हैं स्टेप वाइज और हर एक सीक्वेंस को समझते हैं कि हमें पहले क्या बनाना है उसके बाद क्या बनाना है। देखिए, कस्टम टोस्ट अगर हम मान लेते हैं कि ये हमारा अगर डिवाइस है तो जो टोस्ट आता है, जो बाय डिफ़ॉल्ट टोस्ट क्लास आता है, हमें क्या करना है, उसे अपडेट करना है। तो चलिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि हम एक बटन बनाएंगे। यहाँ पे कहीं पे भी आप एक बटन ले लीजिए, इसकी कलरिंग कर देते हैं हम। सो इस बटन के क्लिक पे मैं चाहता हूँ कि एक अच्छा सा एक कस्टम टोस्ट जिसमें आपके रिस्पेक्टिव आपके अकॉर्डिंग एक इमेज हो, कुछ टेक्स्ट हो, जो जैसा आप चाहते हैं, है ना। बहुत सारी कंपनीज ऐसे होते हैं कि उन्हें अपना ब्रांड लोगो के साथ टोस्ट दिखाना होता है या कुछ स्टाइलिंग करके टोस्ट दिखाना होता है। वो सारी चीज़ें उसके रिस्पेक्टिवली वो टोस्ट दिखाना चाहते हैं। तो वही चीज़ आज हम देखेंगे कि हम इस तरह का कस्टम टोस्ट हम कैसे बना पाएंगे। तो इन पूरी चीज़ को समझ, सबसे पहले जो स्टेप 1 में आपको ध्यान देना है, ये जो कस्टम टोस्ट दिख रहा है ना, इसका लेआउट सबसे पहले हमें तैयार करना है। इस कस्टम टोस्ट का ये जो लेआउट, ये जो हम दिखा रहे हैं, सपोज इसके अंदर हो सकता है कि यहाँ पे एक ब्रांड लोगो, एक इमेज होगा और उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ टेक्स्ट होगा। यहाँ पे मान लेते हैं कुछ टेक्स्ट होगा, इस टाइप का एक हमें टोस्ट दिखाना है। तो सबसे पहला टास्क ये होगा कि आपको एक लेआउट तैयार कर लेना होगा। एक टोस्ट का लेआउट, सेपरेट एक लेआउट तैयार कर लेना होगा। हम एक लेआउट यहाँ से रिस्पेक्ट कर लेते हैं, किसका, टोस्ट का। एक लेआउट फाइल तैयार कर लेते हैं जिसके अंदर हम क्या करेंगे, वो इमेज और वो टेक्स्ट वो हम डिसाइड करेंगे। एक डेमो टेक्स्ट ये हम क्या करेंगे, डिज़ाइन करेंगे। किसके अंदर डिज़ाइन करेंगे, एक लेआउट रिसोर्स फाइल के अंदर डिज़ाइन करेंगे। ध्यान दें कि ये जो डेमो टेक्स्ट है ये बाद में अपडेट हो जाएगा। तो ये हम डिज़ाइन कर लिए। डिज़ाइन करने के बाद नेक्स्ट काम क्या रहेगा आपका, उसके बाद रहेगा नेक्स्ट काम, ये हो गया आपका टोस्ट क्लास। ओके, इसे मैं थोड़ा सा अलग कलर दे देता हूँ। चलिए, ये आपका हो गया टोस्ट क्लास। अब ये तो मेरा एक लेआउट XML फाइल है और ये मेरा टोस्ट है। तो आपको फिर इस्तेमाल करना है एक इन्फ्लेटर, लेआउट इन्फ्लेटर। इसके कलर में बदल देता हूँ। चलिए, ये मेरा क्या हो गया, ये हो गया मेरा लेआउट इन्फ्लेटर। ओके, लेआउट इन्फ्लेटर। अब ये लेआउट इन्फ्लेटर क्या करेगा, ये लेआउट इन्फ्लेटर इस XML फाइल को कन्वर्ट करेगा एक व्यू में। किस में कन्वर्ट करेगा भाई, एक व्यू में कन्वर्ट कर देगा। ये हो गया हमारा वो व्यू, एक व्यू में कन्वर्ट कर देगा। फिर ये जो मेरा टोस्ट क्लास है ना, ये जो मेरा टोस्ट क्लास है, इसे हम अपडेट कर देंगे इस व्यू से। ध्यान दीजिएगा पूरी चीज़। सबसे पहले हमने लेआउट का एक रिसोर्स फाइल बनाया, फिर लेआउट इन्फ्लेटर की हेल्प से एक व्यू, नया व्यू तैयार किया, एक डायनामिक व्यू तैयार किया विच कंटेन दिस इमेज फाइल एंड टेक्स्ट फाइल। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, इस टेक्स्ट फाइल को चेंज कर दिया अकॉर्डिंग टू आवर टेक्स्ट। उसके बाद इस टोस्ट का जो व्यू है वो दिखा दिया इसे, भाई क्या आपका जो कस्टम व्यू होगा वो ये वाला होगा, इसके रिस्पेक्टिवली आपको कंटेंट डिस्प्ले करने हैं। चलिए, ये तो हम पूरा डायग्राम समझ गए, पूरे स्टेप और सीक्वेंस को समझ गए। चलिए चलते हैं, अब हम एक फ्रेश कोड करते हैं। तो हम एक नया प्रोजेक्ट ले लेते हैं, एम्प्टी एक्टिविटी लेते हैं, नेक्स्ट माय एप्लीकेशन कर देते हैं टोस्ट डेमो ऐप। ओके, फिनिश करते हैं। चलिए, तो बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग ही हमें काम करना है। देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया है, बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग, मतलब पहले हमें एक बटन लेना है, उसके बाद मैं इस बटन के ऑन क्लिक व्यू में जाके इस टोस्ट को डिस्प्ले करूँगा। तो आ जाते हैं, यह हमारा ये प्रोजेक्ट रेडी हो गया। एक्टिविटी मेन में जाते हैं। देखिए, यहाँ पे कॉन्स्टेंट लेआउट है, एक टेक्स्ट व्यू है। इस टेक्स्ट व्यू को यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं। ये कॉन्स्टेंट लेआउट है, तो इसे कॉन्स्टेंट लेआउट ही रहने देते हैं। यहाँ पे हम एक बटन ड्रैग आउट कर लेते हैं। बटन ड्रैग करने के बाद हम क्या करते हैं, इसका कॉन्स्टेंट सेट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टेंट लेआउट है तो कॉन्स्टेंट लेआउट में क्या करना है आपको, इसका कॉन्स्टेंट जो है
वो सेट करना है। चलिए ये हो गया आपका कॉन्स्टेंट लेआउट। अब ये बिल्कुल इसी पोजीशन पे रहेगा चाहे हम किसी भी डिवाइस में काम करें। अब इसकी कुछ स्टाइलिंग कर देते हैं इस बटन की। तो सबसे पहले इसका आईडी जो है वो हम चेंज कर देते हैं, ये BTN कर देते हैं, बट ऐसा नहीं है, आप ये आईडी भी रख सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। उसके बाद जो टेक्स्ट है वो हम लिख देते हैं जनरेट टोस्ट। ओके, टेक्स्ट का साइज जो हम वो 20 dp कर देते हैं। चलिए देखिए दिख रहा है। इसकी अगर आपको और स्टाइलिंग करनी है तो आप कर सकते हो, बैकग्राउंड जाके इसका कुछ बैकग्राउंड कलर आप दे दो। चलिए यही दे देते हैं, टेक्स्ट कलर भी दे देते हैं, टेक्स्ट कलर छोड़ देते हैं, बाय डिफॉल्ट आई थिंक वो वाइट कलर ही लेगा। ओके, जनरेट टोस्ट, ठीक है। अब इससे और कुछ भी नहीं करते। अब मेरा काम क्या है कि जब हम जनरेट टोस्ट पे क्लिक करेंगे तब मेरा जो कस्टम टोस्ट है वो डिस्प्ले होगा। तो इसकी तो आईडी हमने ऑलरेडी देख ली है, BTN। मेन एक्टिविटी में आते हैं, तो मेन एक्टिविटी में आने के बाद सबसे पहले इसकी कास्टिंग कर लेते हैं। तो बटन, यहाँ पे हम एक बटन बना लेते हैं, सॉरी बटन B1। ओके, मेन में आके यहाँ पे सबसे पहले B1 इक्वल टू बटन find view by id r.id.btn है ना। अब क्या करते हैं, इसका सेट ऑन क्लिक लिसनर में जाते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको मिल गया सेट ऑन क्लॉक लिसनर। एक चीज यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए इसका पैकेज क्या है, व्यू। तो सॉरी B1 डॉट, यहाँ पे क्लिक किया आपने, न्यू, फिर क्या लिखना है, व्यू। मुझे पैकेज हमने देखा, ये ऑटोमेटिक आ गया। उसके बाद फिर एंटर मारोगे तो ऑटोमेटिक इसका सारी चीज़ें सेटअप हो जाएंगी। अब यहाँ पे आपको उसका कोड करना है। तो यहाँ तक तो बात हो गई। अब नेक्स्ट हमें कहाँ जाना है भाई, देखिए चले आते हैं। अब नेक्स्ट हमें ये लेआउट रिसोर्स फाइल बनाना है, लेआउट इन्फ्लेटर में आना है, उसके हेल्प से ये क्लास बनाना है। तो कहाँ बनाएंगे भाई, आ जाते हैं हम लेआउट के अंदर, राइट क्लिक करते हैं, न्यू में जाते हैं, एक लेआउट रिसोर्स फाइल बनाते हैं, ठीक है ना। तो हम इसका नाम दे देते हैं टोस्ट लेआउट। डन। सबसे पहले कांस्टेंट लेआउट हटाते हैं और यहाँ पे हम ले लेते हैं लीनियर लेआउट। लीनियर लेआउट लेने के बाद इसकी जो ओरिएंटेशन है, ये ओरिएंटेशन हम हॉरिजॉन्टल कर देते हैं, क्योंकि हमें जो ये जो बटन का डिज़ाइन है वो ऐसा चाहिए। पहले एक इमेज चाहिए, फिर एक टेक्स्ट चाहिए, है ना, बगल में उसके। तो एक इमेज, यहाँ से एक इमेज, चलिए एक स्माइली का एक इमेज ले लेते हैं और उसे हम ड्रॉएबल में पेस्ट कर देते हैं। डन। स्माइल टू, इट्स ओके। उसका एक बैकग्राउंड ले लेते हैं, इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं कौन सा कलर, चलिए ये कलर ले लेते हैं बैकग्राउंड का। ओरिएंटेशन भी हो गया। इसके अंदर आते हैं, एक इमेज व्यू लेते हैं हम, इमेज व्यू। इसकी जो हाइट भी है वो हम कर देते हैं 50 dp और हाइट भी हम कर देते हैं 50 dp, ठीक है। SRC कहाँ रखा हमने, अभी जो इमेज वो यहाँ रखा है, ये इसका काम हो गया। अब आपको एक टेक्स्ट व्यू लेना है, टेक्स्ट व्यू, ये रैप कंटेंट, ठीक है ना। टेक्स्ट का जो साइज है वो हम ले लेते हैं 20 dp और टेक्स्ट का जो कलर है वो हम ले लेते हैं, देख लेते हैं कौन सा कलर अवेलेबल है अपने पास। चलिए एक कलर चेंज कर लेते हैं, वैल्यूज़ में आते हैं, color.xml में आते हैं, नया कलर बना लेते हैं अपने, क्योंकि इसके रिस्पेक्टिवली जो बैकग्राउंड कलर है हमारा वो पर्पल है, तो इसके रिस्पेक्टिव यहाँ पे कलर हम चेंज कर लेते हैं। ये कलर ले लेते हैं और इस कलर का नाम हम देते हैं टेक्स्ट कलर। ओके, लेआउट में आते हैं और यहाँ पे जो हम क्या करते हैं, टेक्स्ट कलर जो है वहाँ पे टेक्स्ट कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। हो गया, टेक्स्ट साइज हो गया, पैडिंग भी हम 10 dp ले लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम डिज़ाइन देख लेते हैं, इट्स ओके। अभी तो टेक्स्ट में कुछ है नहीं इसलिए ऐसा दिख रहा है। लेआउट हाइट विथ ले लिया हमने, टेक्स्ट साइज ले लिया, टेक्स्ट कलर ले लिया, पैडिंग ले लिया, डन। इसका काम हो गया, अपने लेआउट रेडी कर लें। अब आते हैं मेन एक्टिविटी में। फिर देखिए इसके हिसाब से आते हैं, क्या बनाना है भाई हमें, ये वाला पोर्शन तो हो गया। अब बनाना है इन्फ्लेटर, उसके बाद फिर व्यू, फिर टोस्ट क्लास।
तो चले आते हैं फिर से कोड में, हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आने के सबसे पहले क्या बनाएंगे हम, लेआउट इन्फ्लेटर। ये क्या करता है भाई, XML फाइल को व्यू में कन्वर्ट करता है। तो गेट लेआउट इन्फ्लेटर, देन एक व्यू बनाते हैं व्यू लेआउट के नाम से। अब ये क्या करेगा, इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट, देखिए फर्स्ट वाला फाइल जहाँ पे रिसोर्स है मेरे पास, लेआउट रिसोर्स फाइल, उसके बाद ग्रुप, ये मैं बताता हूँ क्या है। तो इसको पहले एक्सेस करते हैं। लेआउट के अंदर भाई हमने जो लेआउट बनाया उसका नाम क्या है, टोस्ट लेआउट है। उसके बाद अब चले आइए वापस यहाँ पे लोस्ट में, इसकी आपको एक आईडी देनी पड़ेगी, ठीक है ना, आईडी व्यू होल्डर, क्योंकि ये क्या कर रहा है, अपने अंदर जो इमेज बाकी जो व्यूज हैं उनको कंटेन कर रहा है। और इसकी भी एक आईडी ले लेते हैं, आईडी T1, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या बनाते हैं, व्यू ग्रुप, जिसमें ओके, इसके बाद फाइंड वी बाई आईडी r.id डॉट, वो जो व्यू होल्डर हमने बनाया है इसे एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है ना, जो बाकी सारे व्यूज को कंटेन कर रहे हैं। अब लेआउट तो हमारा बन गया। अब हम एक टेक्स्ट व्यू ले लेते हैं, यहाँ से हमें उस टेक्स्ट को चेंज करना है। तो एक टेक्स्ट व्यू ले लेते हैं यहाँ पे टीवी के नाम से, और उस लेआउट में उसे सर्च करना है। देन लेआउट डॉट फाइंड वी बाई आईडी r.id डॉट, किस नाम से हमने बनाया था भाई, T1 नाम से। चलिए मिल गया। अब यहाँ पे हम उसके टेक्स्ट को चेंज कर देते हैं। टीवी पर टेक्स्ट भाई क्या देना है, तो चलिए हम दे देते हैं कस्टम टोस्ट डेमो। ओके, इतना काम हो गया। फिर नेक्स्ट काम क्या करना है, चलिए यहाँ जाते हैं। फिर नेक्स्ट काम अपना काम क्या है, व्यू तक तो काम रेडी हो गया। अब बनाना है टोस्ट क्लास और इस व्यू को इसमें अटैच कर देना है। तो चले आते हैं टोस्ट क्लास में, आते हैं टोस्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम, न्यू टोस्ट। कहाँ इस्तेमाल करना है भाई इसे, करंट एप्लीकेशंस में इस्तेमाल करना। देन गेट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट। उसके बाद टोस्ट का अब पहले तो सबसे पहले ना सेट व्यू कर दो, जो व्यू हमने बनाया उसे अलॉट कर दो। तो हमने कौन सा व्यू बनाया, लेआउट, चलिए अलॉट कर दिया। अब कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट जो हमें इससे देने हैं, जो सबसे पहले क्या कि ये कब तक कितना देर दिखेगा, मतलब डिस्प्ले कितना देर होगा। तो इसका जो ड्यूरेशन है, सॉरी ऑब्जेक्ट को पकड़ना है हमें, देन टोस्ट डॉट सेट ड्यूरेशन, कितना देर दिखेगा भाई, तो टोस्ट डॉट लेंथ लॉन्ग। ओके, उसके बाद फिर टोस्ट का पोजीशन हमें डिसाइड करना है, ग्रेविटी है ना, सेट ग्रेविटी। उसके बाद ओके एक मिनट, टोस्ट डॉट सेट ग्रेविटी। ओके, देखिए यहाँ पे हम ग्रेविटी को ले लेते हैं, डॉट कहाँ पे, बिल्कुल स्क्रीन के बीच में सेंट्रल वर्टिकल, जहाँ पे x का पोजीशन भी 0 और y का पोजीशन भी 0, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है, हमने तो व्यू अलॉट कर दिया, ड्यूरेशन दे दिया, ग्रेविटी दे दिया, है ना, तीनों चीज़ें दे दी। व्यू अलॉट किया, ड्यूरेशन अलॉट किया, ग्रेविटी, बस उसके बाद आपको डिस्प्ले करना है और कुछ नहीं। सो काम खत्म, ठीक है ना। चलिए अब इसे हम एक बार रन करके देखते हैं क्या दिख रहा है। चलिए स्टार्ट हो गया, ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रहा है हमारा एमुलेटर में। एमुलेटर मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर रखा है, लॉन्च एक्टिविटी। चलिए स्टार्ट हो गया, जनरेट टोस्ट, ठीक है, देखिए दिख रहा है ना, कस्टम टोस्ट डेमो। तो ये जो हमारा इमेज है वो एक्चुअली PNG नहीं है, तो अगर इसे आपको PNG करना है तो कुछ ऐसे कर सकते हैं हम। कहाँ गया भाई, ड्रॉएबल में हमारा इमेज पड़ा हुआ है, इस ड्रॉएबल में जाके इमेज जाते हैं, इसे हम एक्सप्लोरर में ओपन कर लेते हैं। अगर आपको फोटोशॉप वगैरह का थोड़ा भी आइडिया होगा तो आपको पता होगा कि ये इमेजेस जो हैं वो PNG कैसे बनते हैं। तो इसे हम क्या करते हैं, ओपन विथ फोटोशॉप में ओपन करते हैं। चलिए बन गया, मतलब फोटोशॉप से ओपन हो गया। अब सिर्फ इसे क्या करना है, ये PNG कर लेते हैं। ओके,
PNG है बट ये बैकग्राउंड इमेज इसके साथ ऑलरेडी अटैच्ड है। तो लेआउट इमेज का जो मोड है वो RGB कलर कर देते हैं। चलिए अब ये हो गया बिल्कुल PNG, सेव कर देते हैं, काम ख़त्म। अब इसी प्रोजेक्ट को मैं दोबारा रन करता हूँ। चलिए हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रहा है। जनरेट टोस्ट, देखिए आ रहा है ना, बिल्कुल कोई भी बैकग्राउंड इमेज नहीं है इमेज के पीछे। कस्टम टोस्ट डेमो। सो दिस इज हाउ वी जनरेट द कस्टम टोस्ट अकॉर्डिंग टू आवर ब्रांड नेम, ब्रांड लोगो। तो होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस सीरीज़ में भी मैं और भी बहुत सारे अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करूँगा और वो सारी वीडियोज़ आप तक पहुँचे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बटन को ज़रूर दबाइए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।